हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं एक हिटअप का क्वालिफिकेशन जिसका टाइटल है चैटबॉट एवोल्यूशन, इज़ इट क्रेडिटेबल। सो हमेशा शुरुआत करने से पहले कुछ क्रिटिकल बातें आपको समझा देते हैं। ये फर्स्ट ये है कि आपको टाइटल पता होना चाहिए। टाइटल है चैटबॉट एवोल्यूशन, इज़ इट क्रेडिबल। उसके बाद टाइटल के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी टाइमिंग। 24 सेकेंड पर हिट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको टेम्प्रेरी बैन से या परमानेंट डिसेबल होने से बचाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी टाइमिंग 24 सेकेंड पर हिट पर रखें। और उसके बाद हम चलते हैं, ये अर्निंग पर हिट का प्राइस है $0.03। इट मीन्स 100 हिट्स करने के बाद में आपको $3 आराम से मिल जाएंगे। और चैटबॉट बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, इसीलिए ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं। और हिंदी में बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो हमारे इंडिया के जो हिंदी वाले यूज़र्स हैं स्पेशली इसे समझ सकें अच्छे से। और अगर लगता है कमेंट से रिक्वायरमेंट आती है इंग्लिश में बनाने की, तो हम इंग्लिश में भी ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो हमने ये तो इसकी क्रिटिकल पैरामीटर को समझा, टाइटल को समझा, अब स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास में 2 क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट रहेंगे। हमेशा क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट को बचा के रखिए, कभी भी लूज़ ना करिए, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप पास करें या पास हो जाएं, और अगर नहीं हो पाते हैं तो आप सेकंड में ट्राई करें, पर पहले सीख लीजिए और फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसी टिप को कभी नहीं खोना चाहिए। ये बहुत अच्छा अर्निंग दे सकती है आपको पूरे मंथ के लिए। आपके पास 10 हिट्स आएगी और आपको उन 10 हिट्स के आंसर देने होंगे। तो शुरुआत करने से पहले इंटरफेस को एक बार मैं समझा देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें कि इस पर काम कैसे करना है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस, ये सेगमेंट जो है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है, पहले मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम एक बार हाईलाइट करके सबको लेबलिंग कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ आइए, ये सेगमेंट है, ये कन्वर्जेशन सेगमेंट, जो बोट और ह्यूमन की जो आपस में बात हो रही है, ये उसका सेगमेंट है, ठीक है। और हमें जो फोकस करना है वो बोट के आखिरी मैसेज पे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये नीचे आप देख रहे हैं, इसके बाद ये जजमेंट पैनल है आपका। यहाँ पे हमें अपने आंसर्स देने हैं। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, फर्स्ट यहाँ से और उसके बाद सेकंड यहाँ से। रिसर्च करने के लिए और सोर्स के लिए यहाँ पर एक आई फ्रेम में एक पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सोर्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सोर्स नहीं लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन का जिससे कि बोट रेफरेंस लेता है, तो यहाँ पे आपको क्योंकि रिसर्च करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो बोट ने बात कही है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसकी इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसके प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं। प्रोसेस फ्लो ऐसा रहने वाला है, आपको सबसे पहले लास्ट मैसेज पढ़ना है। इस कन्वर्सेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लास्ट मैसेज पढ़िए। लास्ट मैसेज पढ़ने के बाद में अगर यहाँ कुछ सोर्स इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ठीक है, आप वो ले लीजिएगा और उसे मैच कर लीजिएगा। इसलिए इससे अगर वो नहीं कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सीधे यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ टाइप करके। उसके बाद आपको थर्ड अपने जजमेंट पे आना है और अपने जजमेंट यहाँ पे देना है, ठीक है। जजमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फोर्थ में यहाँ आके सबमिट कर देना है। ये इसका प्रोसेस लो है, ऐसा ही प्रोसेस आपको करना है। तो अब जल्दी से हम इन सबको इरेज कर देते हैं और शुरुआत करते हैं अपने क्वालिफिकेशन को करने की। और स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को एक बार और समझा देता हूँ मैं जल्दी से आपको। यहाँ पर जज कहते हैं वी नीड, यहाँ पे जो हेडअप ऑनर है, सॉरी, यहाँ पे जो हेडअप ऑनर है उनका कहना है वी नीड योर हेल्प टू चेक इफ़ आवर बोट इज़ क्रेडिबल। मतलब उनको हेल्प चाहिए हमारी कि जो उनका बोट है वो क्रेडिबल है कि नहीं, ठीक है। जज इफ़ द बोट्स लास्ट मैसेज, यहाँ क्लियर और हाईलाइट किया हुआ है, आपको लास्ट मैसेज देखना है, क्या वो कोई क्लेम कर रहा है एंड वेदर इट इज़ एक्चुअली ट्रू। जो भी क्लेम अगर कोई बोट करता है तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है, और अगर करता है वो क्लेम तो क्या वो सही है नहीं, इसका जवाब देना। सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं करना। पूरी गाइडलाइन यहाँ खत्म हो जाती है अगर आप सही मायने में देखें तो। अब हम आते हैं कुछ इसके कीवर्ड्स पे। यहाँ पर कीवर्ड्स है व्हाट इज़ क्लेम। क्लेम क्या होता है? अ क्लेम इज़ एनी स्टेटमेंट दैट इज़ प्रेजेंटेड एज अ ट्रू। क्लेम का मतलब है कि बोर्ड के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है जो कि सही है। अ क्लेम इज़ अबाउट समथिंग, इट कुड बी समथिंग दैट एनी वन कैन नो अबाउट अ फैक्ट, ओपिनियन और रिकमेंडेशन। मतलब कि क्लेम क्या हो सकता है आपका? कोई फैक्ट होगा, कोई ओपिनियन होगा या कोई रिकमेंडेशन होगा किसी का, तो वो क्लेम कहलाएगा। क्लेम कैन आल्सो बी अबाउट द बोट इटसेल्फ, मतलब ये तो हो गया फैक्ट की बात। लेकिन अगर बोट खुद की बात करता है, खुद की परसेप्शन की बात करता है, अपनी पसंद की बात करता है अगर बोट स्वयं, तो भी उस केस में आप क्लेम कहलाएगा वो, और वो
बोट का क्लेम रहेगा। लाइक द बोट्स पर्सनैलिटी और वाट द बोट कैन डू। यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं, एक तो बोट की पर्सनैलिटी हो सकती है और बोट क्या कर सकता है, ये बोट के क्लेम में आएगा। ठीक है, इज़ अ क्लेम ट्रू, आप ये कैसे पहचानेंगे कोई क्लेम ट्रू है? सपोज बोट ने क्लेम कर दिया, ठीक है, एक सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस में बोट ने क्लेम कर दिया है। अब आप कैसे पहचानेंगे क्लेम ट्रू है? तो उसके तरीके समझिए। अ क्लेम इज अ ट्रू इफ इट्स समथिंग दैट एनीवन कैन लुक अप एंड कंफर्म दैट इज ट्रू। मतलब कि क्लेम ट्रू है पता चलेगा रिसर्च से आपकी, पहला, या कोई फैक्ट हो सकता है वो। ठीक है, आप उसे ढूंढ सकते हैं, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं, तो वो क्लेम ट्रू है या नहीं पता चल जाएगा आपको। जैसे कि स्टफ विकीपीडिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पीपल, मूवीज़, म्यूजिक, ये सब कैटेगरीज हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग क्लेम्स हो सकते हैं, आप वहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू और ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉमन सेंस एंड थिंग्स दैट एनीवन शुड नो आर ऑल्सो ट्रू। तो जो चीज़ें कॉमन सेंस में भी आती हैं वो भी ट्रू हो सकती हैं, यहाँ पर समझाया गया है। डज द सोर्स सपोर्ट द मैसेज। अब देखिए यहाँ पे पूछा है सोर्स सपोर्ट करता है क्या मैसेज को? मैसेज मतलब बोट के आखिरी मैसेज को। तो सोर्स आपके यहाँ पर होगा, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में। नहीं होगा तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ओके, गूगल या बिंग पर। अब समटाइम देयर इज अ स्पेसिफिक सोर्स और रेफरेंस फॉर द बोट्स मैसेज। मतलब हम कई बार यहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स मिलेगा हमें और कई बार नहीं मिलेगा। इफ़ द मैसेज एग्रीज विद द सोर्स, और अगर ये जो मैसेज है बोट का आखिरी वाला ये सोर्स एग्री होता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना जजमेंट उसके अनुसार। समटाइम देयर इज अ स्पेसिफिक सोर्स और रेफरेंस फॉर द बोट्स मैसेज इफ द मैसेज एग्रीज विद द सोर्स, और इफ द मैसेज इज सपोर्टेड बाय फैक्ट फ्रॉम द सोर्स देन द सोर्स सपोर्ट द मैसेजेस। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको यहाँ इनको समझा देता हूँ जजमेंट को। यहाँ आप देखिए ये वीडियो उनके लिए हो रहा है जो सीखना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए जो सीखना चाहते हैं और इसमें अच्छे से अपना वर्क करके एक अच्छा अर्निंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई आंसर वीडियो नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर दे दिए और आप चले गए, क्योंकि वो कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेलिंग में सिखा रहे हैं। अब हम आते हैं आंसर्स पे। हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि गाइडलाइन में इंस्ट्रक्शन क्या थे, किसे क्लेम कहते हैं, ट्रू क्या है, फैक्ट क्या है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हमें बोर्ड के मैसेज को पढ़ना है, सोर्स हमें कहाँ दिखेगा, क्विक रिसर्च हम कहाँ कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे, हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो है आंसर का। तो आपको पहले ये मैसेज पढ़ना है, उसके बाद डज द बोट्स लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम, फिर एक आंसर देना है इन तीन में से क्या ये क्लेम कर रहा है बोट यहाँ पर। येस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम अबाउट द बोट, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए। अगर बोट अपनी पसंद की बात करता है तो ये सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है यस द लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स, और अगर बोट अपने बारे में बात नहीं करता है और किसी और के बारे में बात करता है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और थर्ड, नो द लास्ट मैसेज डज नॉट मेक क्लेम, और अगर लास्ट मैसेज कोई जेनरिक मैसेज है, कोई क्लेम नहीं है, तब थर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप थर्ड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे, आप सीधे सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट के केस में आपको यहाँ से तीन चीज़ें, फर्स्ट में भी सिमिलर है, और सेकंड में अगर जब बोट किसी और के बारे में बात करता है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ स्टार देखिए, यहाँ स्टार लग जाता है, जैसे ही स्टार लगता है इसका मतलब कंपलसरी हो जाता है। अगर आपने सेलेक्ट किया कि बोट ने क्लेम किया किसी और के बारे में, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 4, 5, 6 में। 4 है यस द लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम दैट इज़ ट्रू, आप ट्रू का पता कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर रिसोर्स से। नो द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम दैट इज़ नॉट ट्रू, एंड अनश्योर कांट टेल, कुछ चीज़ें होती है जो अनश्योर होती है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो यूज़र के अकॉर्डिंग होती है। किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो यूज़र का अपना एक परस्यू होगा उस चीज़ को जानने का, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। तो हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ में। तो हमारा जो यहाँ स्टार्ट करते हैं पहला प्रोसेस फ्लो, रोलर ब्लेडिंग इज़ सो मच फन आई लाइक इट टू। ओके, आई लाइक इट टू यहाँ कहा गया है बोट के द्वारा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है हमें कि यहाँ पे बोट के बारे में बात की गई है, और जब बोट अपनी बात कर रहा है, अपनी पसंद की बात कर रहा है, तो हमें सीधे चुनना पड़ेगा यस द लास्ट मैसेज मेक क्लेम अबाउट द बोट, और उसके बाद ये ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आप सीधे सबमिट कर दीजिएगा। ये हम सही है। यहाँ पे देखिए द बोट क्लेम इट लाइक समथिंग इट इज़ द बोट्स प्रेफरेंस। तो यहाँ बोट का प्रेफरेंस है, ध्यान रखिए, बोट का प्रेफरेंस रहेगा तो हम पहला ऑप्शन चुनेंगे यस द लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम अबाउट द बोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आप देखिए, अब ये थोड़ा दूसरा सिनेरियो है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है सोर्स हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो आंसर रहेगा सोर्स से संबंधित आएगा। पहले यहाँ देखते हैं द अर्थ इज़ फ्लैट, क्या लिखा है यहाँ पे, द अर्थ इज़ फ्लैट। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, बोट अपने बारे में क्लेम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि ये बोट जब अपने बारे में क्लेम करता है तो हम फर्स्ट को चूज़ करना है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा द यस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स। अब वो समथिंग एल्स क्या है,
वो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लैट अर्थ की बात चल रही है। अब हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकंड ऑप्शन पे तो हमारे पास ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम यहाँ आंसर करें 789 में। अब यहाँ पर है यस द लास्ट मैसेज इज सपोर्टेड बाय द सोर्स, तो सपोर्ट करता है क्या सोर्स, आपको देखना होगा। इंडिपेंडेंट रिसर्चर ईरू Lendusi blames the cover up on the Roman Catholic Church, which uses the earth is round myth to somehow strengthen its hold on economic, financial things, monetary things. So यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है बात कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ अर्थ की भी बात की है। आप यहाँ देख सकते हैं अर्थ इज राउंड एंड दिस थिंग, तो यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यस द लास्ट मैसेज इज सपोर्टेड बाय द सोर्स, और जो 8 नंबर पे है नो द लास्ट मैसेज ये सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें 7th करेंगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है कि रिसर्चर अपनी बात कह रहा है अर्थ के बारे में, तो हम सबमिट करेंगे। ये सही है हमारा। द बोट मेक्स अ क्लेम अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड विच इज़ फॉल्स। ओके, ये एक बात का ध्यान रखिए, बोट जो क्लेम करता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। द बोट साइड्स अ सोर्स दैट इज इनकरेक्ट बट सपोर्ट द बोट्स मैसेज, ये वो इनकरेक्ट भी हो सकता है सोर्स हमेशा, लेकिन अगर वो सपोर्ट करता है तो हमें उसके करेक्ट या करेक्टनेस पे या इनकरेक्टनेस पे नहीं जाना है, हमें बस सिलेक्ट करना है कि सोर्स में है कि नहीं, ठीक है। ओके करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आई थिंक आईफोन इज़ अ गुड, हमें सिर्फ ये लास्ट मैसेज पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिर्फ लास्ट मैसेज से शुरुआत कीजिए आप और कहीं मत जाइए। आई थिंक आईफोन इज़ अ गुड फ़ोन, डू यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई थिंक आईफोन, तो बोट खुद के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे आईफोन के बारे में बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आएगा नहीं, यहाँ सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे सोर्स है क्या, सोर्स तो कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, सेकंड आने के बाद यहाँ पे आंसर देना कंपलसरी है। तो यस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम दैट इज़ ट्रू। अब देखिए यहाँ पे है प्रोडक्ट, रिमेंबर ये प्रोडक्ट है, और जैसा मैंने आपको समझाया था, अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर यूज़र के अपने अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग उसे ख़राब कहेंगे, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट का आंसर सेकंड रहेगा, यस लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स, जो फ़ोन की बात की जा रही है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखा यस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम दैट इज़ ट्रू, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई फैक्ट है, कुछ नहीं है, ये यूज़र एक्सपीरियंस है। आप यस नो में मत जाइए, आपको यहाँ अनश्योर करना पड़ेगा, कांट टेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर यूज़र का अपना एक एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट के साथ में। और सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि हम सही हैं या नहीं। यस हम सही हैं यहाँ पे। द बोट मेक्स अ क्लेम बट इट इज़ सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव है ये। देर आर मेनी एस्पेक्ट इन विच आईफोन मे बी बेटर और वर्स एंड इट कैन डिपेंड ऑन वो यूजेस वन, तो जो यूज़ करता है वही बता सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एग्री दे आर डेफिनेटली अ लॉट बेटर देन JBL स्पीकर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, आई एग्री दे आर, बोट यहाँ पे एग्री हो रहा है, ठीक है, लेकिन बोट क्या बात कर रहा है, बोट किसी और के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे समथिंग। तो यहाँ पर फिर से हम ये सेकंड सेलेक्ट करेंगे, यस द लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स, यहाँ पे JBL स्पीकर की बात की जा रही है। और आई एग्री दे आर डेफिनेटली अ लॉट बेटर देन JBL, यहाँ पे सोर्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये सही है गलत की बात करना पड़ेगी। पर दे डेफिनेटली अ लॉट बेटर देन JBL स्पीकर, तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हम कांट श्योर करते हैं और सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सही है नहीं। यस हम यहाँ सही हैं। ये रूल सिंपल है, इसका ध्यान रखिए, अगर प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट के लिए हर यूज़र के अपने एक्सपीरियंस होते हैं उसके अलग अलग पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। ये देखिए सोर्स के साथ में आया है, तो ये सोर्स वाला क्वेश्चन हो चुका है। द iPhone 13 इज़ द बेस्ट फ़ोन, यू शुड बाय इट। द iPhone 13 इज़ द बेस्ट फ़ोन, तो यहाँ पर iPhone 13 की बात चल रही, प्रोडक्ट की बात करिए, सेकंड ऑप्शन चुनिए, यस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स। अब यहाँ देखिए एप्पल्स iPhone 13 डिलीवर द बेस्ट ब्लेंड ऑफ परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी एंड, तो यहाँ पर सोर्स सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एप्पल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस लास्ट मैसेज सपोर्टेड बाय द सोर्स और सबमिट कर देंगे। यस हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेलो हाउ आर यू टुडे, तो ये तो जेनरिक मैसेज हो गया है, ठीक है, ये जेनरिक मैसेज में आता है। ये एक और अलग सिनेरियो है, ये हम थर्ड सिनेरियो पे आ गए जहाँ पर जेनरिक की बात की जा रही है। जेनरिक के केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट यस द लास्ट मैसेज मेक्स टू क्लेम अबाउट द बोट, नो ये नहीं आएगा। यस द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम अबाउट समथिंग एल्स, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन आएगा, नो द लास्ट मैसेज डज नॉट मेक अ क्लेम। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं किया जा रहा है, एक जेनरिक बात हो रही है। सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं, यस हम सही है यहाँ पे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो फिर यहाँ पर सोर्स आ चुका है, इस सोर्स पे ध्यान दीजिए आप। द स्मॉलर प्लैनेट
The smallest planet in our solar system and nearest to the sun, Mercury is only slightly larger than Earth's moon. Okay, तो यहाँ पे लास्ट मैसेज देखिए बोर्ड का, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी, यहाँ भी मर्क्यूरी है, यहाँ भी मर्क्यूरी की बात की जा रही है, तो आप सीधे आ जाएंगे समथिंग एल्स पे। और यहाँ जब हम बात करेंगे तो हम, और यहाँ पे सोर्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर रहेगा यस, द लास्ट मैसेज इज सपोर्टेड बाय द सोर्स, और हम सबमिट कर देते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यस, ये हमारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और समझने की कोशिश करते हैं। दैट्स नाइस। तो ये भी जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है। सीधे थर्ड पे ऑप्शन पे आइए और सबमिट कर दीजिए। ये बहुत इजी ही टिप है, आप लोग ध्यान रखिए, और बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है सेटअप के अंदर। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू नो द नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? अब देखिए यहाँ पे सोर्स नहीं है और समथिंग एल्स की बात की गई, तो सेकंड ऑप्शन चुनिए। अब यहाँ पर आ जाइए 4, 5, 6 में, यहाँ लिखा है द लास्ट मैसेज मेक अ क्लेम दैट इज़ ट्रू। अब ये ट्रू है या नहीं आपको पता करना है, तो इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ आने के बाद पेस्ट करके आप इसे सर्च करके देख लीजिए। तो अगर ये सही होगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा टॉप रिजल्ट्स में, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन। तो देखिए हमारा आंसर हमें यहाँ मिल चुका है फर्स्ट में, और वो भी नासा की वेबसाइट से। तो बहुत अच्छा सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है ये। तो आप सीधा ऑप्शन चुनिए यस, द लास्ट मैसेज मेक्स अ क्लेम दैट इज़ ट्रू, और सबमिट कर दीजिए। यस, हम सही हैं। इस तरह से आपको इसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए सोर्स दे दिया गया है, ठीक है। और अब चलते हैं प्रश्न पे। द सरफेस ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तो बात की जा रही है समथिंग एल्स के बारे में, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन। और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी हो गया अब हमें 7, 8, 9 में आंसर देने के लिए। तो यस, द लास्ट मैसेज इज सपोर्टेड बाय द सोर्स, नो द लास्ट मैसेज नॉट सपोर्टेड बाय द सोर्स। हम चेक करते हैं कि यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है। The pomegranates are round red fruits. They are feature a white inner flesh that's densely packed with crunchy, juicy, edible seeds. तो यहाँ तो कुछ और ही बात की गई है। तो हमारा फैक्ट सपोर्ट, हमारा सोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 8 नंबर के ऑप्शन पे, नो द लास्ट मैसेज नॉट सपोर्टेड बाय द सोर्स, और अब सबमिट कर देंगे इसको। तो यस, ये हमारा सही है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हम पास कर चुके हैं क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत ईजी होने वाला है। आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। पूरा देखेंगे ना आप वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बारीकियां हैं इसमें और कहाँ ध्यान रखना है। ये हमारा एक डेमो वीडियो है, हम ऐसी ही ट्रेनिंग हमारी एकेडमी में देते हैं। अगर आप चाहते हैं UHRS की रिगार्डिंग लर्निंग करना और अपना अर्निंग को बूस्ट करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे आके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को बहुत अच्छे से बूस्ट करके, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड नाइट।